एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 1% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश का अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड फोकस कैटेगरी का फंड है। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2004 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 27,450 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.62% का है। और वहीं यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 23,34,000 रुपये तक होती। बात करें फंड मैनेजर की, तो इस फंड के फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.51% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 10.03% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.55% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.32% का इन्वेस्टमेंट है और कैश एवल्यूशन के अंदर 7.03% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 7.76% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.23% का इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल के अंदर 5.03% का इन्वेस्टमेंट है, मुथूट फाइनेंस के अंदर 4.94% का इन्वेस्टमेंट है और DV लिबर्टी के अंदर 4.89% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 47.82% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 32.21% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 12.22% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ पोर्शन इसके अंदर अदर इंस्ट्रूमेंट में भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर का एलोकेशन लिया गया है और यह फंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड। यह फंड एक फोकस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले एक साल में -3% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क 100 निफ्टी 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और एक साल के बाद करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2007 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 8,184 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.87% का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 6,72,000 रुपये होती। वहीं अगर हम SIP में भी रिटर्न देखें तो इसका स्टार्टिंग से अभी तक का लगभग 15% के आसपास का रिटर्न रहा है। वहीं बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले मिस्टर अजय अर्गल, दूसरे मिस्टर आनंद राधाकृष्णन और तीसरे हैं मिस्टर संदीप आनंद।
वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट्स के अंदर 28.81% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो लाइन्स के अंदर 10.01% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 8.61% का इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर के अंदर 7.04% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 5.53% का इन्वेस्टमेंट है। 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 9.38% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 9.08% का इन्वेस्टमेंट है, L&T के अंदर 6.22% का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस बैंक के अंदर 5.28% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस के अंदर 4.97% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 71.92% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 17.72% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 6.03% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वह लार्ज कैप के अंदर ही किया गया है। तो ये उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। और यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ इस फंड में या किसी भी और फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।